पातकी नामिव। बोले कि संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का भेष धारण करके छुप-छुप कर शत्रुओं का काम करते हैं। जैसे छिपकर पाप करने वाले का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उसकी पोल खोल देता है। देखो, पाप कितना भी छुपा लो, लेकिन जब शरीर में रोग होता है ना, तो आयुर्वेदिक डॉक्टर समझ जाएँगे कि ये रोग है तो कौन-सा पाप किया है इसने। आजकल लोगों को लगता है कि बीमारी हो गई तो कोई बात नहीं, साधारण सी बात है, जाओ डॉक्टर के पास, मेडिसिन ले लो, ठीक है। लेकिन नहीं, हर बीमारी एक पाप का ही प्रतिफल है, मानो या नहीं मानो। आयुर्वेद में तो लिखा हुआ है, बीमारी जो है, वो पाप का प्रतिफल है। तो बोले कि जो रोग होता है ना, रोग, बीमारी नहीं, रोग, तो कोई व्यक्ति जीवन भर पाप छुपा लेगा, संभव है। लेकिन जब रोग उत्पन्न होता है, तो बता देता है रोग कि ये व्यक्ति यह पाप करके आया है। इसलिए कहते हैं, बीमारी रोग का ही लक्षण है। पाप किया है तो बीमारी लो, जब बीमारी आ जाती है, रोग हो जाता है, तो आज की पब्लिक क्या समझे? जो आयुर्वेद पढ़े हो, उनको पता चल जाता है कि यह कौन से पाप का यह रोग है। आजकल लोगों को रोग होता है, तो ये इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि हमने कोई पाप भी किया है। रोग हो, यह मान ले कि हमसे पाप हुआ है, जभी रोग हुआ है। तो व्यक्ति पहले हॉस्पिटल जाएगा या पाप के प्रायश्चित करेगा? संभव है कि वह पहले पाप का प्रायश्चित करेगा, यदि उसको समझ में आ गया कि रोग हैं। पाप के प्रायश्चित में क्या करेगा वो? भगवान से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना में क्या करेगा? उपवास करेगा और उपवास से अपने ही रोग ठीक हो जाते हैं, अपने आप रोग ठीक हो जाते हैं उपवास से। समझे? तो रोग पाप करने के बाद भी व्यक्ति को जीने की इच्छा होती है, ये प्रायश्चित नहीं है। अगर बहुत बड़ा पाप हो जाए, तो जीने की इच्छा करो ही मत। अपने इंद्रियों को सँभाल लो, अपने संसार में भटकने की जो प्रोपेंसिटी है, उसको लगाम दे दो, क्योंकि जो पाप करता है, वो अपराधी होता है। अपराधी खुल के घूमने का अधिकार नहीं होता अपराधी को। अपराधी को खुल के घूमने का अधिकार होता है? अपराधी जहाँ जाएगा अपराध करेगा। इसलिए एक जगह उसको